नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। हंसटेक कौशिकी में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो आपको वीडियो मिलने वाली है ये पूरे दिन की दिनचर्या है हमारे लड्डू गोपाल जी का और साथ में हमारे कान्हा किशोरी जी का। तो ये होली स्पेशल है। होली के पूरे दिन हमने उनके साथ कैसे बिताए और कैसे रंग खेले, कैसे होली खेले। हमारे दोनों लल्ला छोटे छोटे बहुत ज़्यादा होली खेलते हैं। तो होली हमने उनके साथ कैसे बिताए, उनके भोग, उनको नींद से उठाने से लेकर अगर रात के सोने तक का पूरे दिन हम उनके साथ कैसे बिताए, ये पूरी वीडियो आज आप लोगों को मिलने वाली है। तो मुझे तो इनके साथ होली बिताने में बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा और आई होप कि आप लोगों को भी ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। गोपाल जी का आज सरस्वती जी ने जो ड्रेसेस भेजे हैं उसी ड्रेस में आज श्रृंगार भी है। तो इसी वीडियो में उनकी पूरी श्रृंगार भी देखने के लिए मिलेगा आपको। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। गोपाल जी को हमने उठा लिया है, उनकी दूध गर्म करने के लिए रखा है। तो उनकी जैसी दूध गर्म हो जाता है तो उनको दूध का भोग लगा देंगे और इस तरह से आज का दिनचर्या शुरू होगा। तो जो चलिए हमारे साथ आज आप भी देखें कि होली के दिन हमारे साथ गोपाल जी और कान्हा किशोरी जी का दिनचर्या कैसे रही। तो ये देखिए, हमारे दोनों लड्डू गोपाल जी नींद से उठ चुके हैं और इनके स्थान पे हम विराजमान कर दिए हैं। सबसे पहले हम इनको डेली ही दूध के भोग लगाते हैं। कान्हा किशोरी जी और लड्डू गोपाल जी दोनों को ही दूध के भोग लगाया जाता है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि अलग अलग करते हैं, कैसे करते हैं, कान्हा किशोरी जी की सेवा कैसे करते हैं। तो कान्हा किशोरी जी की सेवा भी लड्डू गोपाल जी के साथ ही एक ही तरह से होता है। तो ये हमने दूध का भोग लगाने के बाद जो इनको स्नान करवा देंगे और नया वस्त्र पहना देंगे जिसमें ये होली खेलेंगे। तो ये देखिए, इनके स्नान वगैरह कर लिया है हमने और शुद्ध जल से स्नान करवाया सुबह। और ये वाइट ड्रेस पहन के रखा है। ये नया कॉटन का ड्रेस हमने लिया था इनके लिए, जो पहन के ये होली खेलेंगे। तो मॉर्निंग में होली खेलने से पहले इनकी ड्रेस स्नान हो जाता है, पोशाक वगैरह चेंज हो जाता है और थोड़ा सा फल का भोग, तुलसी के पत्र, पानी इत्यादि हमने लगा दिया है भोग में और दिया जला दिया, धूप जला दिया। तो ये मॉर्निंग का छोटा सा पूजा हम जरूर कर लेते हैं, उसके बाद ही होली की तैयारी करते हैं। लड्डू गोपाल जी को होली खिलाएंगे और उसके बाद ही इनकी श्रृंगार होगा। इसीलिए नहाने के बाद इनका कोई भी किसी भी तरह से श्रृंगार हमने नहीं किया है, खाली नया वस्त्र पहन के तैयार है। और देखिए लड्डू गोपाल जी कितनी उत्सुक है कि अभी होली खेलना है करके। और यहाँ पे जो है ये हमारे जुगल जोड़ी भी है साथ में, तो इनके दर्शन तो आपको पहले ही हो चुकी है। तो चलिए आप तैयारी कर लेते हैं होली की। ये हमने कुछ वाटर बैलून्स तैयार करके रखे हैं, कितने क्यूट और प्यारे लग रहे हैं देखिए। तो आज जो लड्डू गोपाल जी होली खेलेंगे तो ये वाटर बैलून्स से खेलेंगे। थोड़ा सा हम पिचकारी और टब भी रेडी करके रखा है। तो इस बार नया ये टब और ये छोटी सी पिचकारी मुझे मिल गई थी, तो ये नया टब और पिचकारी पानी सब रेडी करके रखा है। यहाँ पे मैंने गुलाल और जो हर्बल कलर्स होते हैं ना, वो हर्बल कलर्स लेके रखा है, इत्र रखा है, थोड़ा गुलाब जल, थोड़ा चंदन का स्प्रे वगैरह ये सब रेडी करके रखे हैं। तो यही पूरी तैयारी है होली की। खूब होली खेलेंगे कान्हा जी और ये टब में होली खेलेंगे। तो ये बड़ा सा एक टब है जिनके ऊपर बैठ के इनको होली खिलाएंगे। तो चंदन का टीका हमने सवेरे इनको लगाया था और बहुत ही प्यारा वस्त्र लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। होली के बाद पता नहीं कैसे होगा इनकी हालत। तो ये हमारे गोपाल जी, छोटे वाले गोपाल जी तो ढक गए हैं। तो ये हमारे गोपाल जी और कान्हा जी दोनों ही बैठ गए हैं, हमारे वासु और गोपाल। तो सबसे पहले हम इनको तुलसी पत्र चढ़ाते हैं। तो तुलसी के पत्र चढ़ाने के बाद ही हम इनसे होली खेलना शुरू करेंगे। बड़े ही प्यार से और धीरे से होली खेलेंगे क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं। तो इनसे हम होली जो है बहुत ही प्यार से अच्छे से खेलते हैं। ये वाटर बैलून्स जो हमने फुलाया था, सबसे पहले हम वाटर बैलून्स डाल देते हैं यहाँ पे। तो वाटर बैलून्स इतने क्यूट लगता है और कान्हा जी को भी बहुत पसंद आता है।
मैं और मेरी बेटी दोनों ही वाटर बैलून्स यहाँ पे डाल रहे हैं और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलना। वैसे तो इस बार पूरा बंद है, होली एकदम बाहर नहीं खेला जा रहा है। कोई कोई खेल रहे हैं हल्का फुल्का, लेकिन बाकी दूसरे सालों की तरह इस साल भी, पिछले साल भी नहीं हुआ था और इस साल भी ऐसे ही है कोरोना की वजह से। बट हमारे घर पे तो हम होली खेल ही सकते हैं। तो ये देखिए वाटर बैलून के साथ कान्हा जी हमारे कैसे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और राधा कृष्णा जी के साथ जो होली हमने खेला है वो हमने थोड़ा सा उनको पैरों में गुलाल वगैरह लगाया है। इस तरह से होली हम राधा कृष्णा जी के साथ नहीं खेलते हैं क्योंकि उनकी मार्बल के विग्रह खराब हो सकती है। तो अब ये जो है हमारे पास गुलाब जल का स्प्रे है। सबसे पहले हम ये स्प्रे करेंगे, इससे होली खेलेंगे। तो आप चाहे तो इत्र से भी होली खेल सकते हैं। ये चंदन का स्प्रे है, तो चंदन से अभी चंदन स्प्रे करेंगे। तो इससे क्या होता है ना, खुशबू बहुत बढ़िया आती है। तो कान्हा जी को भी बहुत पसंद आता है इस तरह से होली खेलना और बहुत ही क्यूट सा लग रहा है। छोटे गोपाल जी तो बहुत इंजॉय करते हैं। ये थोड़े थोड़े पिचकारी से भी हम पानी डाल देते हैं उनके ऊपर। ये पानी में हमने कुछ नहीं मिलाया है, ये बिल्कुल शुद्ध पानी है। थोड़ा सा इनमें गुलाब जल और इत्र मिला हुआ है, कोई कलर नहीं डाला है। तो अब जो है एक एक करके इनके ऊपर हम गुलाल अबीर चढ़ाएंगे। ओह माय गॉड, कितनी प्यारे लग रहे हैं देखने में। तो देखिए कान्हा जी हमारे होली खेल रहे हैं। कान्हा जी के साथ जब हम होली खेलते हैं तो हमारे पास जितने भी रंग है हम सारे रंगों की प्रयोग करते हैं, जैसे पिंक, येलो, गुलाबी, ग्रीन, जो भी है। अगर रेड है आपके पास तो रेड भी करें। तो और ये जो हर्बल कलर्स आते हैं, ये हर्बल कलर्स थोड़ा सा हल्का कलर का होता है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता है और पानी डालने में ही ये तुरंत धुल जाता है। तो इनके गालों में भी थोड़ा थोड़ा लगा दे। तो इस तरह से होली खेलते हैं, एकदम पूरा होली से रंगे हुए। बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर दिखते हैं ये। तो हमारे जो होली खेलने का है, बहुत लोग शायद ऐसे नहीं भी खेलते हैं, लेकिन हम अपने कान्हा जी के साथ ऐसे ही होली खेलते हैं। कान्हा जी को भी बहुत पसंद आता है और हमको भी। आज बिरज में होली है रसिया, हो रही है रसिया, बड़जोरी है रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया, घर घर से ब्रज बनीता आई, घर घर से ब्रज बनीता आई। कोई सांवर कोई गोरी है रसिया, आज बिरज में होली है रसिया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने कान्हा जी के साथ, लड्डू गोपाल जी के साथ थोड़ा सा होली खेल लिया है और इनके ऊपर अभी थोड़ा सा शुद्ध जल डाल के इनको थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा पानी डालने से ही पूरा कलर वगैरह बिल्कुल निकल गया है। तो ये कलर बिल्कुल नहीं लगता है। तो अब इनको स्नान करवा लेते हैं, अच्छे से स्नान करवा के फिर इनको तैयार कर लिया जाए। तो दोस्तों इस तरह से देखिए कितने प्यार से ये टब जो मैं लाई थी, ये टब भी इनकी होली खेलने के लिए ही मैं लाई थी। थोड़ा थोड़ा पिचकारी से भी मेरी बेटी खेल रही है, उनको भी बहुत पसंद है होली खेलना। तो ये हमारे कान्हा जी स्नान हो गए, तैयार हो गए हैं और कपड़े भी पहन लिए हैं। लड्डू गोपाल जी का जो ये कपड़े हैं, ये सरस्वती जी ने इनको बड़े प्यार से, बड़े भाव के साथ गिफ्ट किया था। तो इनके ये कपड़े इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर है। तो इनके लिए तो वैसे तो हमने अलग से कपड़े बनाया था जो रेड एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में है। तो लेकिन जिनको बोलते हैं ना, जो इनको जैसा पहनना होता है, जैसे कलर इनको चाहिए, जो ड्रेस इनको पहनना होता है और जिनसे भी पहनना होता है, वो अपना ज़रूर व्यवस्था कर ही लेते हैं। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी को हमने पोशाक पहनाया है और ये बड़े गोपाल जी की पोशाक है। बहुत ही क्यूट सुंदर सा है, पूरे में कुंदन का स्टोन वर्क है, कुंदन का काम है और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है। तो ये हमारे दोनों गोपाल जी को हमने इस तरह से कपड़े जो है इनकी पोशाक पहना दिया है। तो इतने क्यूट और प्यारे लगते हैं। ये जो है ये कमरबंद आज मैं गोपाल जी को पहना रही हूँ। तो
ये देखिए इनको कमरबंद इस तरह से हमने पहनाया है। थोड़ा सा यहाँ पे ढीला हो रहा है तो मैं हल्का सा इनको ठीक कर दिया। और छोटे गोपाल जी को भी हमने ये कमरबंद आज पहनाएंगे। वैसे तो ये कमरबंद इनको थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन आज होली है तो थोड़ा सा इनका जो श्रृंगार है वो थोड़ा हेवी होना चाहिए। तो ये देखिए छोटे गोपाल जी को भी हमने पहना दिया है कमरबंद। तो धीरे धीरे इनकी पूरी श्रृंगार आपको देखने के लिए मिलेगा। ये एक गोल्डन कॉइन वाले चेन है, जो लक्ष्मी चेन बोलते हैं, गोल्ड कलर के गोल्डन का होता है वो ही है। तो वासु को और गोपाल को दोनों को आज हमने इस तरह से सजाया है। और ये जो ग्रीन चूड़ी है ये मैंने घर पे ही बनाया था। ये आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे। तो मैंने इनके लिए बहुत सारे जो कलर्स के चूड़ी और ऐसे कंगन और माला बना के रखा है, जो भी किसी भी ड्रेस के साथ बड़े अच्छे से मैचिंग हो जाता है। तो इनको अभी हम दोनों को ही ग्रीन कलर का ये कंगन और माला धारण करवाएंगे। जो हमने रेड ड्रेस बनाया है, रेड एंड वाइट का, जैसे हमारे कान्हा किशोरी जी पहन के रखा है, सेम उसी में बनाया है। तो उसका भी श्रृंगार बहुत जल्दी आप सभी से हम शेयर करेंगे। और अभी गोपाल जी को टीका लगाएंगे। टीका के लिए हम लंबा जो बिंदी आती है, जो टीका टाइप के, वो बिंदी हम यूज़ करते हैं। गोल बिंदी भी कभी कभी यूज़ करते हैं। तो इस तरह का जो टीका टाइप का बिंदी होता है, जिसमें बहुत अच्छे से काम किया हुआ रहता है, तो ऐसे बिंदी हम यूज़ करते हैं। तो इनके पास टीका भी है, वैसे तो टीका भी हम कभी कभी लगाते हैं, लेकिन टीका में क्या होता है ना, हमेशा मैचिंग नहीं मिलती है। और इस तरह का बिंदी जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें हमें बिल्कुल मैचिंग वाले जो लुक आना, हमें जो अच्छा लगता है मैचिंग करना, वो हो जाता है। छोटे गोपाल जी को भी टीका लगा देते हैं। छोटा सा एक स्टोन वाले बिंदी है ये सारे। तो इस तरह से आज हमारे गोपाल जी तैयार हो रहे हैं और इनको अभी धारण करवाएंगे इनकी मुकुट। तो देखिए कितने प्यारे और कितनी सुंदर लग रहे हैं। मुझे तो इनकी जो श्रृंगार है ये बहुत पसंद आया। आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये ड्रेस में, ये पोशाक में हमारे गोपाल जी कैसे लग रहे हैं। ये इनकी पटका है। तो वो पटका आजकल मोती वाली ऐसे आ रहे हैं, काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। तो दोनों गोपाल जी लगभग सेम तरीके से ही तैयार हुए हैं। अभी मैं कोशिश यही करती हूँ कि गोपाल जी का दोनों का ही श्रृंगार सेम तरीके से ही दिया जाए। तो इनकी जो पगड़ी थी वो थोड़ी सी छोटी है, हल्की सी छोटी है। तो इसके लिए हमने पहले इनको ऐसे माथा पट्टी जैसे ये पहनाया है, और इसके ऊपर हमने जो है उनको पगड़ी पहनाएंगे। उससे ये पगड़ी गिरेगी नहीं और छोटा है करके ऐसा लग भी नहीं रहा है। देखिए अभी जो पगड़ी पहना ये बिल्कुल छोटा जैसा नहीं लग रहा है। तो ये जो थोड़ा थोड़ा मतलब चीज़ें चेंज करके बहुत अच्छी तरह से हम इनको श्रृंगार कर सकते हैं। तो ये इनकी श्रृंगार हो गई है। अब थोड़ा सा चंदन स्प्रे कर देते हैं और इनकी अपनी जगह पे इनको विराजमान कर देते हैं। तो इतनी इनके जो रूप है इतने प्यारे लग रहे हैं। होली खेलने के बाद एकदम सुंदर से स्नान हो गया है। स्नान होके इनकी वस्त्र वगैरह चेंज हो गई है। और ये देखिए इनके जो वस्त्र है, इनके कलर कॉम्बिनेशन भी एकदम इतना कलरफुल लग रहा है देखने में। जैसे होली में बच्चे पहनते हैं, एकदम कलरफुल पहनते हैं, वैसे लग रहे हैं। वैसे तो इनको होली के लिए हमने वाइट ड्रेस ही बनाया था, लेकिन होली के बाद जो है एक हैवी ड्रेस में श्रृंगार जो था वो यही है। वो हैवी ड्रेस में इनकी श्रृंगार किया गया है। तो आप भी इनकी अच्छे से दर्शन कर लीजिए एक बार, फिर हम इनको अपनी जगह पे विराजमान करेंगे। और छोटे छोटे जो बैलून्स है ये अभी वाटर बैलून्स नहीं है, इसमें हमने नॉर्मल बैलून्स के जैसे हवा से फुलाया है और इससे भी थोड़ा सा डेकोरेशन किया है। आबिर गुलाल जो इनके सामने हमने रखा है, थोड़ा सा
मैंने इनको फिर से दूध के भोग लगा दिया है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो इनको समय समय पे खाना पीना का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दूध का भोग कान्हा किशोरी जी और गोपाल जी दोनों को लगाया जाता है। तो इसके बाद जो शाम हो गई तो शाम को थोड़ा सा धूप दिया, शंख और घंटी से हम इनको आरती कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इनका धूप दिखाया, दिया दिखाया, शंख और घंटी से आरती कर लिया है। शाम की आरती होने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट रात की तैयारी में। ये है तो चलिए दोस्तों, इनके लिए अभी थोड़ा सा इनकी रात की भोग लगा दिया जाए। तो हमने शाम की आरती भी कर ली थी, थोड़ा बहुत हल्का सा आरती हम करते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं। और शाम की भोग में हम आज बनाएंगे पराठा और दही की भोग लगाएंगे, क्योंकि गर्म काफ़ी हो गया है। तो इनकी ही भोग बना के इनको जल्दी से भोग लगा देते हैं और उसके बाद इनको सुला देंगे। तो इस तरह से रहेगी हमारी आज की पूरी दिनचर्या। तो ये देखिए, हमने भोग लगा दिया है गोपाल जी को और राधा कृष्ण जी को लड्डू। थोड़ा सा जो सवेरे लड्डू लाए थे उसमें से